जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में एक शख्स आता है और शख्स एक परिंदा लेकर आता है और परिंदे को हजरत जुनैद बगदादी को दे देता है और ये कहता है हुजूर मेरी तरफ से ये आपके लिए तोहफा है। अजीजान मोहतरम सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस परिंदे को ले लेते हैं और परिंदे को लेने के बाद वो एक पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। जब पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, इतिहास ये कहता है, तारीख ये कहती है, इसी तरीके से दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, दिन गुजरते हुए जाते हैं। अरसा गुजर गया। जब एक अरसा गुजर गया तो उस परिंदे ने कहा पिंजरे के अंदर से, ए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, मुझे ये बताइए आप घर से बाहर जाते हो, ए जुनैद बगदादी आप अपने दोस्तों से मिलते हो, ए जुनैद बगदादी आप अपने दोस्तों अहबाब से मिलते हो, आप अपने अजीजों अकारिब से मिलते हो, आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, ए जुनैद बगदादी आप तमाम लोगों से मिलके आते हो, आपकी जिंदगी आसान जिंदगी है, आप जहां चाहते हो जाते हो, जहां चाहते हो घूमते हो, जिससे चाहते हो मिलते हो। ए जुनैद बगदादी फिर मेरे ऊपर ये जुल्म क्यों है? ए जुनैद बगदादी आखिरकार मैंने कौन सी गलती की है कि जिस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हो? ए जुनैद बगदादी मुझे भी इस पिंजरे से रिहा कर दीजिए। तारीख ये कहती है जब परिंदा हजरत जुनैद बगदादी से कहता मुझे भी रिहा कर दीजिए, जिस तरीके से आप आजाद हो मुझे भी आजाद कर दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पिंजरा खोलते हैं। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मुझे उस परिंदे पर रहम आ गया और जब मुझे रहम आता है मैं परिंदे को आजाद कर देता हूं। और जब परिंदा जब पिंजरे से निकलता है, पिंजरे से निकलता है तो उड़ते समय वो परिंदा कहता है जुनैद बगदादी आज मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, आज मैं अपनी वजह बता रहा हूं कि कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर उस वक्त तक कैद नहीं होता, उस वक्त तक सय्याद किसी जानवर को कैद नहीं कर सकता जब तक वो परिंदा या जानवर अपने रब का जिक्र करता हो। वही परिंदा कैद होता है, वही जानवर कैद होता है जो अपने रब के जिक्र से दूर होता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तो तुम्हारा क्या मामला है? कहा जुनैद बगदादी मैं तो वो परिंदा हूं कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने अपने रब का जिक्र ना किया हो, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन जुनैद बगदादी मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा आया कि मैं अपने रब का जिक्र ना कर सका और उसी दिन मुझे कैद कर लिया गया। जमीनों आसमान में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अशिया हैं, वो तमाम परवरदिगार आलम की पाकी बोलती हैं, यानी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, उसकी तहलील बयान करती हैं और उसके जिक्र में मशगूल रहती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम हर चीज रब्बुल आलमीन का जिक्र करती है, हर चीज, लेकिन आज का मुसलमान तो इस कदर अल्लाह के जिक्र से दूर है, रब के जिक्र से दूर और गाफिल हो चुका है कि अजान होती रहती है, अजान होती है, मुसलमान उसको नजरअंदाज करता है। अजान होती है, मुअज्जिन बुलाता है, मस्जिदों के मीनारों से आवाजें आती रहती हैं, मस्जिदों से आवाज आती है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, लेकिन हम और आप उसको सुनते हैं और नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि अजान होती रहती है लेकिन हम और आप मस्जिदों के सामने ही बैठे रहते हैं, मस्जिदों के सामने ही बातों में मशगूल रहते हैं, लेकिन अजान सुनते ही वहां से फौरन दौड़ जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बल्कि हदीस पाक के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अजान की आवाज आ जाए, अगर तुम रास्ता चल रहे हो उस समय अजान की आवाज आ जाए तो वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, पहले मुकम्मल आवाज अजान सुनो और अजान हो जाए उस वक्त अल्लाह के घर की तरफ दौड़ो। अजान अगर मस्जिद के सामने खड़े हो तो जब तक अजान ना हो जाए कहीं ना जाइए, उसके बाद मस्जिद की तरफ दौड़िए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम इसके बरअक्स ये होता है
कि जब अजान हमारे कानों से टकराती है हम चले जाते हैं। आज हमारे अइम्माए कराम हैं, आज हमारे खतीब हजरात हैं, वो मिंबरों से यही चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहते हैं, झंझोड़ झंझोड़ कर अपनी कौम को जगाते हैं, अपनी कौम को बताते हैं कि नमाज की बड़ी अहमियत है, नमाज की बड़ी फजीलत है, इसकी अहमियत को पहचानो, इसकी फजीलत को पहचानो। अल्लाह ने आज दिन दिया है, आज वक्त दिया है, इस वक्त को गनीमत समझो, इस वक्त की अहमियत समझो, अपने रब के जिक्र में मशगूल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त हमारे पास वो आ जाए कि हम इस इबादत के लायक ही ना रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो किसी बेपरवाही में, इसी गफलत में हम डूबते हुए चले जाएं और हम इतने गाफिल हो जाएं कि अपने परवरदिगार को भूल जाएं। कहीं इतने गाफिल ना हो जाएं कि हमारे ऊपर मौत तारी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने रब से इतने दूर हो जाएं कि उसका नाम तक हमारी जबान पर नहीं आए और उसके बाद हजरत इजराइल चले आए। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए आज वक्त है, इसी वक्त को गनीमत समझते हुए अपनी रब की इबादत में मसरूफ हो जाओ, अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाओ। अजीज़ान मोहतरम, बल्कि शेख सादी ये कहते हैं कि इबादत जवानी में जितनी इबादत करनी है वो कर लो, जवानी में जितनी इबादतें करनी है वो कर लो, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि मैंने बुढ़ापे में लोगों को बगैर सजदा करते, बगैर सजदा के नमाज पढ़ते देखा है। अजीज़ान मोहतरम, वही कहते हैं मैंने बुढ़ापे में बगैर सजदा किए नमाज पढ़ते देखा है। ऐसा ना हो कि जब हमें अहमियत समझ में आए कि जब हम सजदे के काबिल ना हो जाए, हमारे साथ कोई मर्ज पैदा हो जाए कि हम सजदे के लायक ही नहीं। अपने मस्जिदों के अंदर कई जगहों पर देखा हुआ कि बगल में आखिर में कुर्सी लगी होती है, कुछ लोग उस पर नमाज पढ़ा करते हैं कुर्सी पे, क्योंकि वो इस लायक नहीं होते कि वो सजदा करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। हर कोई सजदा नहीं करता है, दुनिया के अंदर तो बेशुमार लोग हैं, हर कोई सजदा नहीं करता है। अजीज़ान मोहतरम, ये तो सजदा वो करता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है, और उसको शुक्रगुजार होना चाहिए अपने रब का कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे इस लायक किया कि मैं अपने रब को सजदा कर रहा हूं। ये तो उस रब का शुक्र है, उस रब का एहसान मानना चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन आज हम नमाजों से दूर हैं, आज नमाजों से गफलत बरत रहे हैं, आज हम रोजों से दूर हैं, रोजों से गफलत है। अजीज़ान मोहतरम, रब की इबादत से हम गाफिल हो चुके हैं। अजीज़ान मोहतरम, इबादत से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हजरत अब्दुर्रहमान सफूरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ये कहते हैं कि एक मेंढक जो खुशू के साथ, यानी बड़े शानदार तरीके से, पूरी तवज्जो के साथ अपने रब की इबादत में मशगूल था, अपने रब की इबादत कर रहा था। अजीज़ान मोहतरम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मेंढक से पूछा, उस जानवर से पूछा, उस मेंढक से ये पूछा कि तुम इस आलम में कब से हो, इस दुनिया में तुम कब से हो? कहा मैं 70 साल से इसी दुनिया में अपनी अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, 70 साल से मैं अपने रब का जिक्र कर रहा हूं। अजीज़ान मोहतरम, एक मेंढक जो अपने रब के जिक्र में मशगूल है, लेकिन आज इंसान उसी जिक्र से दूर है। गाफिल इंसान से तो वो मेंढक बहुत अच्छा है, गाफिल इंसान से तो वो मेंढक बहुत अच्छा है जो कम से कम अपने रब की इबादत में मशगूल है। अजीज़ान मोहतरम, कई बयानात, कई वाकयात ऐसे हमें मिलते हैं तारीख के अंदर। एक बुजुर्ग थी, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और कुरान की जब तिलावत कर रहे थे तो एक आयत करीम आई कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जमीन व आसमान में जितनी चीजें हैं हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, हर चीज अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहती है।
अज़ीज़ान मोहतरम, जब बुजुर्ग ने ये देखा कि कुरान के अंदर ये आयत है कि हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, तो बुजुर्ग सोचने लगे कि जब हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती। अगर हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती। तारीख ये कहती है कि बुजुर्ग ये सोच ही रहे थे, थोड़ी देर क्या गुजरी कि उन्हीं बुजुर्ग को पेशाब की हाजत हुई। जब पेशाब की हाजत होती है, उन्हें पेशाब लगना शुरू हो जाता है अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसके बाद उन्होंने एक डिब्बा उठाना चाहा, एक बर्तन उठाना चाहा कि किसी तरीके से इस बर्तन से उठाऊं और इस्तिंजा के लिए चला जाऊं। लेकिन जैसे ही बर्तन उठाया, बर्तन से आवाज आ रही थी, अल्लाह 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 की आवाज आ रही थी। बुजुर्ग हैरत में पड़ गए, अरे इस बर्तन से तो अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इस बर्तन से तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने बर्तन रख दिया। अरे जिस बर्तन से अल्लाह अल्लाह की सदाएं हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाजें हैं, मैं उस बर्तन से पेशाब कैसे कर सकता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद उन्होंने क्या किया, चले गए और एक ढेला उठाना चाहा। उन्होंने कहा एक ढेला उठा लो और उससे इस्तिंजा कर लूंगा। जैसे ही उन्होंने ढेला उठाया और जैसे ही उठाया, फौरन उसी ढेले से आवाज आ रही थी, अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही थी, अल्लाह अल्लाह की आवाजें आ रही थी। वो बुजुर्ग हैरत में पड़ गए, आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये मामला क्या है। अगर मैं पेशाब के लिए अगर बर्तन उठाता हूं तो बर्तन से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, अगर मैं पेशाब के लिए अगर ढेला उठाता हूं तो ढेले से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सोच में पड़ गए, आखिरकार इसका मामला क्या है, आखिरकार इसकी वजह क्या है, हर चीज से अल्लाह अल्लाह की आवाज क्यों आ रही है। उन्होंने कई और चीजों को छुआ, उन्होंने और कई चीजों को देखा, हर चीज से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बुजुर्ग सोचने लगे, आखिरकार मामला क्या है, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है, हर चीज से अल्लाह अल्लाह की आवाज क्यों आ रही है। तो गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, अभी तुमने हमारे कुरान की तिलावत की है, अभी तुमने हमारे कलाम की तिलावत की है, और हमारे कलाम ने कहा था युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि जो कुछ आसमान और जमीन में है तमाम अल्लाह की पाकी बोलती है। तो तुमने ये सोचा था कि मुझे सुनाई क्यों नहीं देती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की जानिब से जवाब आता है, ए मेरे नेक बंदे, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम तुम्हें वो आवाज सुनाते नहीं है, हम तुम्हें वो आवाज सुनने नहीं देते। इसलिए सुनने नहीं देते कि अगर तुम वो आवाज सुन लोगे तो तुम अपने कारोबार को बंद करते हुए नजर आओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, कोई शय ऐसी नहीं है जो अपने रब की तस्बीह और तहलील बयान ना करे, जो अपने रब का जिक्र ना करे। लेकिन एक तो ये एक इंसान है कि वही तो अपने रब से दूर है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए इमाम अहमद रजा ने कहा था, आए गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं तो 4 फिरते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी शय नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा परिंदा, कोई ऐसा जानवर मौजूद नहीं है जो अपने अल्लाह का जिक्र ना करता हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि सय्यदुत ताइफा, यानी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आता है और शख्स एक परिंदा लेकर आता है और परिंदे को हजरत जुनैद बगदादी को दे देता है और ये कहता है, हुजूर मेरी तरफ से ये आपके लिए तोहफा है। अज़ीज़ान मोहतरम, सय्यदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस परिंदे को ले लेते हैं और परिंदे को लेने के बाद वो एक पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। जब पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, इतिहास ये कहता है, तारीख ये कहती है, इसी तरीके से दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, दिन गुजरते हुए जाते हैं। अरसा गुजर गया, जब एक अरसा गुजर गया तो उस परिंदे ने कहा पिंजरे के अंदर से,
ए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुझे ये बताइए, आप घर से बाहर जाते हो, ए जुनैद बगदादी आप अपने दोस्तों से मिलते हो, ए जुनैद बगदादी आप अपने दोस्तों अहबाब से मिलते हो, आप अपने अजीजों अकारिब से मिलते हो, आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, ए जुनैद बगदादी आप तमाम लोगों से मिलके आते हो। आपकी जिंदगी आसान जिंदगी है, आप जहां चाहते हो जाते हो, जहां चाहते हो घूमते हो, जिससे चाहते हो मिलते हो। ए जुनैद बगदादी फिर मेरे ऊपर ये जुल्म क्यों है? ए जुनैद बगदादी आखिरकार मैंने कौन सी गलती की है कि जिस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हो? ए जुनैद बगदादी मुझे भी इस पिंजरे से रिहा कर दीजिए। तारीख ये कहती है जब परिंदा हजरत जुनैद बगदादी से कहता मुझे भी रिहा कर दीजिए, जिस तरीके से आप आजाद हो मुझे भी आजाद कर दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पिंजड़ा खोलते हैं। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मुझे उस परिंदे पर रहम आ गया, और जब मुझे रहम आता है मैं परिंदे को आजाद कर देता हूं। और जब परिंदा जब पिंजड़े से निकलता है, पिंजड़े से निकलता है तो उड़ते समय वो परिंदा कहता है जुनैद बगदादी आज मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, आज मैं अपनी वजह बता रहा हूं कि कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर उस वक्त तक कैद नहीं होता, उस वक्त तक सय्याद किसी जानवर को कैद नहीं कर सकता जब तक वो परिंदा या जानवर अपने रब का जिक्र करता हो। वही परिंदा कैद होता है, वही जानवर कैद होता है जो अपने रब के जिक्र से दूर होता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तो तुम्हारा क्या मामला है? कहा जुनैद बगदादी मैं तो वो परिंदा हूं कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने अपने रब का जिक्र ना किया हो, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन जुनैद बगदादी मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा आया कि मैं अपने रब का जिक्र ना कर सका, और उसी दिन मुझे कैद कर लिया गया, उसी दिन मुझे कैद कर लिया गया। अजीज़ान मोहतरम, ये हजरत जुनैद बगदादी को एक परिंदा कह रहा है, और यह भी कह गया है जुनैद बगदादी आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी भी अपने रब के जिक्र से गाफिल नहीं रहूंगा। अजीज़ान मोहतरम, अंदाजा करो कि एक जानवर जो अपने रब की इबादत से, अपने रब के जिक्र से सिर्फ एक दिन के लिए अगर जिक्र छोड़ दे, एक दिन के लिए अगर गाफिल हो जाए जिक्र से, अल्लाह के से, तो वो कैद कर लिया जाता है। और हम और आप तो एक इंसान है, एक दिन तो क्या हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी अपने रब की इबादत से दूर गुजर जाती है, अपने रब के जिक्र से कोसों दूर हमारी जिंदगी गुजरती हुई नजर आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि अभी मैंने आपको मेंढक के ताल्लुक से बताया कि 70 साल से दुनिया मौजूद था, 70 साल से अपने रब का जिक्र कर रहा था, और ये वाकई हकीकत है कि परिंदा उसी वक्त शिकार होता है, परिंदा उसी वक्त शिकार होता है जब वो अपने रब के जिक्र से दूर हो जाए, और जानवर उसी वक्त कैद होता है जब वो अपने रब के जिक्र से दूर हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, और इंसान उसी वक्त परेशान होता है जब वो अपने रब के जिक्र से दूर हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब कैसे, कुछ चीज मैं आपको बताता हूं। नुज़हतुल मजालिस जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 27 के अंदर एक रिवायत मिलती है, और वो रिवायत ये है कि एक बुजुर्ग दरिया किनारे बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग, बड़े गौर से सुनेंगे, एक बुजुर्ग दरिया किनारे बैठे हुए थे और मछलियां पकड़ रहे थे, मछलियां, और उन्हीं के साथ उनकी छोटी सी बच्ची भी थी, उन्हीं के साथ उनकी छोटी सी बच्ची भी थी। अब बुजुर्ग मछलियां पकड़ते रहते थे और अपनी बच्ची को देते रहे, मछलियां पकड़ते बच्ची को देते, बच्ची क्या करती, बुजुर्ग से लेती, यानी अपने बाप से लेती और एक तरफ छोड़ देती, बाप पकड़ता लड़की को देता और लड़की इधर दरिया में छोड़ देती। अज़ीज़ान मोहतरम,
काफी समय हो गया, पूरा दिन मछली पकड़ते रहे। जब आखिरी समय आया, वो उन्होंने कहा काफी मछली हो गई, बहुत मछली हो गई हैं, अब ऐसा करते हैं, चलो बंद करते हैं, अब बंद करते हैं। और उठे, कहा बेटी मछलियां कहां हैं, बेटी मछलियां कहां हैं? कहा अब्बा जान आप इधर से पकड़ते, आप मुझे देते, मैं दरिया में छोड़ देती, मैंने तो दरिया में छोड़ दी। कहा बेटी यह क्या किया तुमने, यह तो तुमने जुल्म किया है। बच्चे तुमने मछलियां क्यों छोड़ दी, जब तो तुम्हें मालूम है सुबह से लेकर शाम हो गई, इन मछलियों को पकड़ते पकड़ते तुमने पूरी मेहनत ही बेकार कर दी। कहा अब्बा जान आप अपनी बात पे अटल रहिएगा। अब्बा जान वो वक्त याद करो, आपने मुझसे कहा था, मुझसे, कि बेटी अगर कोई जानवर शिकार होता है तो यह समझ लीजिएगा कि वो अल्लाह के जिक्र से दूर है, वो अल्लाह के जिक्र से दूर है। और अब्बा हुजूर मेरी गैरत को यह गवारा ना हुआ कि जो जानवर अल्लाह के जिक्र से दूर हो, जो जानवर अल्लाह के जिक्र से दूर हो, जब वो पकड़ा गया है, मैं समझ जाती आप मछली पकड़ते रहते, आप मछली मुझे देते, मैं समझ जाती कि मछली अल्लाह के जिक्र से दूर हो चुकी है, इसी वजह से कैद कर ली गई है। तो मैंने समझ लिया कि इस मच्छी को मैं कैसा खा सकती हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मछली अपने रब के जिक्र से दूर हो चुकी है, गाफिल हो चुकी है, लापरवाही बरत रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस मछली को खाकर इसकी सोबत हमारे ऊपर भी आ जाए और हम भी अपने रब के जिक्र से दूर हो जाए। इसलिए अब्बा मैंने वो मछलियां छोड़ दी है। अजीजा ने मोहतरम, इससे हमने क्या समझा, इससे हमने यह समझा कि कोई भी शय जमीन और आसमान में ऐसी नहीं है जो अपने रब के जिक्र से दूर हो। अजीजा ने मोहतरम